ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम लंबे समय से संघर्ष करते हो, थक चुके हो, हार चुके हो। तुम आशा भरी नज़रों से मुझे देखते हो, कहते हो कि बाबा कब मेरे पाप कर्मों का अंत होगा। जब मेरे जीवन में शुभ समय की शुरुआत हुई, अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं हार चुका हूँ, मैं अपने आप को निराश मानता हूँ। मैं ये सोचता हूँ बाबा कि कितने संघर्ष और कितनी लड़ाइयाँ और कितने कष्ट, और मैं आपका नाम समझता हूँ और मुझे आप शक्ति भी देते हैं। हर बिगड़ी आपने मेरी बनाई है, हर कष्ट से मुझे बाहर निकाला है, हर परेशानी में मुझे साहस दिया है। आपने हमेशा मुझे यही संदेश दिया है कि तू हौसला रख, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन मेरे बाबा, इतने कष्ट, इतनी लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते अब मेरी हिम्मत हारने लगी है और आपको पुकारने लगी है कि हे मेरे बाबा, अब मेरा इन कष्टों से शीघ्र उद्धार करो। मेरे जीवन में मुझे आत्मनिर्भर बना दो, ताकि मैं दूसरों के सामने अपने आप को हीन न समझ पाऊँ। मैं अपने आप को इतना कमज़ोर न समझूं कि मेरे बच्चे मुझसे किसी चीज़ की इच्छा करें और मैं अपने आप को लाचार पाऊँ। वह मुझसे कुछ प्रश्न करें तो उनका उत्तर भले ही मैं आपके भरोसे में उनको दे देती हूँ कि मेरे बाबा कुछ गलत नहीं होने देंगे। तो हे मेरे साईं, मेरे इन वचनों की लाज रखना, क्योंकि मेरा सहारा आपके अलावा ना कोई था, ना कोई है। उन परिस्थितियों में जब मैंने स्वयं को अकेला पाया और सहायता के लिए किसी को पुकारा, तो आपके अलावा मैंने कभी किसी को नहीं पाया। जब मेरे पिता, जो इस शरीर को जन्म देने वाले थे, मेरे साथ थे, तब तक मैंने हर अपने जीवन के कष्ट को, हर परेशानी को उनके साथ साझा किया, जबकि वह कष्ट मामूली थे, जिनका कोई बहुत ज़्यादा अस्तित्व नहीं था। उन सारे संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को भी आपने अदृश्य रहकर दूर किया। तब मैं भले ही आपकी लीला ना समझ पाया, लेकिन मेरे साईं, जब मैंने आप गहरे अंधेरे में अपने को गुम हुआ पाया और उन भटकी हुई राहों में आपको पुकारा, तो आपने मुझे प्रकाश की किरण दिखाकर मार्ग दिखाया, बताया कि चल मेरे हाथ थाम ले, मैं तुझे इन सब कष्टों से, सब मुसीबतों से मुक्ति दिलाऊंगा। और मेरे बाबा, मैं मानता हूँ कि आप मेरे मार्गदर्शक बने, आप मेरे पालनहार बने। आपने मुझे हर परिस्थिति में संभाला, हर परिस्थिति में सहारा दिया, मजबूती दी, शक्ति दी, साहस दिया, वीरता दी, उन कष्टों से लड़ने की और उनको साहस के साथ पार करने की। मेरे बाबा, जब मैं अपने आप को थका और हारा हुआ मानता हूँ, तब आप मुझे वह साहस, वह शक्ति प्रदान करते हैं कि नहीं, तुम्हें झुकना नहीं है, तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें निराश नहीं होना, तुम्हें हिम्मत नहीं आना, क्योंकि तुम्हारा बाबा सदैव तुम्हारे साथ था। पल भर में वह तुम्हारी सारी परिस्थितियों को तुम्हारे अनुकूल बना देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्वास तुम्हें विजय दिलाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, नए उत्साह, नए उमंग, नए साहस के साथ फिर से खड़े हो जाओ। अब कोई भी संघर्ष तुम्हारे जीवन में अधिक समय तक ना टिक सकेगा, क्योंकि बाबा ने तुमको हर परीक्षा में उत्तीर्ण पाया है और तुम बहुत अच्छे अंकों से बाबा की हर भक्ति की परीक्षा को पास कर कर उस लायक हो गए हो कि बाबा तुम्हें अपने आशीर्वादों से, अपने कृपा से, अपनी उन सौगातों से नवाजें जिसके लायक तुम हो। अब तुम्हारे जीवन में वह सब घटित होगा जो तुमने सोचा नहीं। इसलिए मेरे बच्चे, जब हम किनारे पर आ जाते हैं किसी नदी में तैरते तैरते, तो हम अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं, तो हम उस किनारे के आगे नहीं बढ़ पाते। मेरे बच्चे, अब तो तुमने सारा संघर्ष पार कर लिया, अब हिम्मत न छोड़ना। तुम तो अब जीत के बहुत करीब हो। तुम्हारे जीवन से निराशा भरे दिन जा चुके हैं, उनको अलविदा कह दो और अपने जीवन में खुशियाँ भरी सौगातों का सच्चे दिल से स्वागत करो। तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं आज भी तुम्हारे साथ था, सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हारे जीवन रूपी रथ को सदैव मैं अपने नियंत्रण में रखूँगा और तुम्हें इस जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में पूर्णतः सहायता करूँगा। तुम मेरी ऊर्जा को, मेरे साथ को हमेशा पाओगे। मुझ पर विश्वास रखो, सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। तुम्हारे विश्वास की विजय होगी और इस विजय का जश्न इतना बड़ा होगा कि उसकी गूंज अन्य लोग जो तुमसे चिढ़ते थे, ईर्ष्या रखते थे और तुम्हें दुख देने का प्रयास करते थे, वह भी सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हमने नहीं सोचा था कि इसकी भक्ति इसके जीवन में इतने बड़े चमत्कार ला देगी। और तुम्हारे बाबा को वो भी सत सत नमन करेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, मायूस ना होना,
तुमने तो इस जंग को जीत लिया है। अब अपने विजयश्री की तिलक कराने के लिए तैयार हो जाओ। बाबा तुम्हें कुछ अनुपम अद्भुत देने वाले हैं। उसको प्रसन्न मन से उत्साह के साथ स्वीकार करो और बाबा की ऊर्जा को अपने जीवन में स्थिर रहने के लिए बाबा से सदैव उनकी कृपा मांगते रहो। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम सही मार्ग पर हो। तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे जीवन से अब अलविदा कहने ही वाली हैं। इसलिए मेरे बच्चे निराश न होना। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें वीर बनाया है और तुम मेरे बहादुर बच्चे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो, पवित्र ऊर्जा वाले बच्चे हो। तुम अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी बहुत सारी खुशियाँ लेकर आओगे, उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ बांटोगे। इसलिए मेरे बच्चे तुम मेरे कार्यों का माध्यम बनोगे। तुम्हें तो आगे बहुत बड़े बड़े कार्य करने, इसलिए निराश ना होना। तुम्हारा बाबा ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के साथ धरती पर भेजा है, उसको करने के लिए कमर कस लो। बाबा तुमसे वह सब कराएंगे जो तुमने सोचा नहीं था और तुम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करोगे और तुम इस बात पर गर्व करोगे कि तुम बाबा के विशेष बच्चे हो। बाबा की विशेष कृपा तुम पर है, तभी तुमने इतनी कठिन परीक्षाओं को आसानी से पार कर लिया। इसलिए मेरे बच्चे सदैव हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। दीर्घायु भव, यशस्वी भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।